तो ये पूरा बर्फ़ में टच है अभी, ठीक है। बर्फ़ सॉलिड स्टेट होता है ना। और लेटेंट हीट का मतलब क्या बताए थे, गुप्त ऊष्मा, हिंदी में उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा क्यों कहते हैं, क्या कारण है। आगे आओ, यहाँ पे बैठो, ठीक है। लेटेंट हीट को गुप्त ऊष्मा क्या क्यों कहते हैं, ठीक है। बर्फ़ में टच करके रखा है तो 0 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर। अभी टेम्परेचर चेंज देखेंगे, ठीक है, कि होता है या नहीं है। इसके नीचे ये स्पिरिट लैंप है, इसको जलाते हैं, ठीक है। एक बात तुम लोग जानता है कि जैसे ही किसी चीज़ में हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट देते हैं, हीट लग रहा है इसको, हीट देते हैं तो उसके अवस्था में बदलाव होता है, स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। इसके भी स्टेट में चेंज होना चाहिए, है ना, इसके भी स्टेट में चेंज होना चाहिए, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो। अब हमको ये देखना है जब तक ये बर्फ़ है, ठीक है, जब तक बर्फ़ पूरी तरह नहीं पिघलता है तब तक देखना थर्मामीटर में टेम्परेचर बिल्कुल चढ़ेगा नहीं, जितना है 0 डिग्री सेल्सियस के, 0 डिग्री सेल्सियस का तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है। लाओ छोड़ो, देखो इसी को हम मानने बोले थे 0, देखो, है ना। हीट तो लग रहा है, इसको नीचे से हीट लग रहा है ना, ठीक है, धीरे धीरे हीट लग रहा है, लेकिन लग तो रहा है हीट। और इसका स्टेट भी चेंज हो रहा है, देखो आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, पानी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है ना, बर्फ़ से पानी में। देखो टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बर्फ़ से पानी में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, देखते जाओ। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा हीट लगेगा, जल्दी हो जाएगा अपना काम। तो गिलास देना छोटका, रखो इसके नीचे। देखो टेम्परेचर चेंज हुआ, कोई अंतर टेम्परेचर में, कोई अंतर, कोई अंतर। तुम लोग को ध्यान देना है, जब तक बर्फ़ पूरी तरह से पानी में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक। चेंज हो गया है, ठीक है, पूरा का पूरा स्टेट चेंज हो गया है, जूम है ना, पूरा का पूरा स्टेट चेंज हो गया है, ठीक है, पूरा पानी में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो, अब इसका टेम्परेचर देखो बढ़ने लगेगा, बढ़ रहा है टेम्परेचर, बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, देखो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। अब टेम्परेचर बढ़ने लगा, लेकिन जब तक ये आइस था, इसमें बर्फ़ का एक छोटा भी टुकड़ा था, तब तक इसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। जैसे ही ये पूरा कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, अब इसका टेम्परेचर तुमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आया समझ में। अब इसका पूरा का पूरा टेम्परेचर तुमको बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्लियर है, समझ में आया मेरा बात। तो एक बात बताओ, जब टेम्परेचर इसका, जब ये आइस में था तब तो नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तब इसके टेम्परेचर में ऐसा बदलाव क्यों आने लग गया। 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 नहीं, माइनस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं ये 0 है, और नीचे में ये -1, -2, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, ऐसे करके। और ऊपर में 1 2 3 4 ऐसे करके है। मान लो 100, और यहाँ पे 101, 102 ऐसे करके, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो किया उसमें क्या है, जब बर्फ़ हम लेके आए, बर्फ़ निकाले थे, जैसे ही निकाले, रूम टेम्परेचर पे आने से पहले बर्फ़ का टेम्परेचर लगभग -3 या -4 या -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। मान लो -5 डिग्री के सेल्सियस पे था बर्फ़। अब क्या हुआ, बर्फ़ को हम गर्म करना स्टार्ट किए, नीचे में रखे, बीकर में रखे बर्फ़ को, और नीचे से गर्म करना स्टार्ट किए। जैसे ही गर्म करना स्टार्ट किए, बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ा 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 और 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद बर्फ़ का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, रुक गया। उसके बाद हमको बढ़ोतरी नहीं दिखा, थर्मामीटर में बढ़ोतरी नहीं दिखा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आके फिक्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ये देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे आके फिक्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ का फ्रीजिंग, ये पानी का मेल्टिंग, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट भी होता है ना, वहाँ पे वो लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट होता है।
यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी भी हो सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ भी हो सकता है। होता है कि नहीं होता है? पहले से पढ़ रखा है, इतना तो पता है ना। इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, बढ़ा 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 और 0 पे आके रुक गया। 0 पे जब तक कि ये पूरा का पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो गया, हम हीट देते रहे, है ना। लेकिन जब तक कि ये पूरा का पूरा बर्फ पानी में कन्वर्ट नहीं हो गया, इसका टेम्परेचर 0 का 0, 0 का 0 ही शो कर रहा था हमारे थर्मोमीटर के अंदर। क्लियर है? क्लियर है। अब ये जैसे ही पूरा का पूरा पानी में कन्वर्ट हो गया, अब बर्फ क्या हुआ, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया। ये था हमारा सॉलिड स्टेट, सॉलिड। और ये पूरा लिक्विड में जब कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में, तब तक ये टेम्परेचर 0 ही था, जब तक पूरा नहीं कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ, अब टेम्परेचर जैसे ही देते गए तो इसका टेम्परेचर क्या हुआ, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा, फिर बढ़ने लगा और 100 पे आके रुक गया। ठीक है, मतलब अब ये लिक्विड स्टेट से, यहाँ हम कन्वर्जन लिख देते हैं, कन्वर्जन, कन्वर्ट हो रहा था। अब ये लिक्विड स्टेट में था और लिक्विड स्टेट से जब तक ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, जैसे ये 100 पे आया फिर रुक गया। देखा था ना थर्मामीटर में तुम लोग, 100 डिग्री सेल्सियस पे आके फिर रुक गया, कांस्टेंट हो गया, ऐसे इसको कांस्टेंट कह रहे हैं, रुक गया। ठीक है, 100 पे आके रुक गया और तब तक रुका रहा। अब उससे आगे तो हम चेक नहीं कर पाए, बहुत गर्म हो गया था। ठीक है, अब वाटर वेपर को चेक करते तो हमारा टेम्परेचर 100 क्रॉस कर जाता। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तब तक रुका रहा जब तक कि वो पूरा का पूरा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, जब वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, जब वो अपना स्टेट पूरी तरीके से चेंज कर लेगा, तब वो यहाँ से 100 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ना स्टार्ट होगा। 101, 102, 103, 104, आया समझ में? तब इसका टेम्परेचर फिर यहाँ से राइज होना शुरू होगा। यही है लेटेंट हीट। ये जो कन्वर्जन के लिए जो टेम्परेचर लग रहा है, यहाँ पे जो मतलब एनर्जी लग रहा है, हीट एनर्जी लग रहा है, यही है लेटेंट हीट। समझ में आया मेरा बात? ग्राफ से समझ में आया मेरा बात, है ना? ये ग्राफ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर अच्छे से समझना है तो। क्लियर है? इसको पहले लेटेंट हीट समझ लो। लेटेंट हीट क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब गुप्त ऊष्मा। अभी जो प्रैक्टिकल किया, उस प्रैक्टिकल में एक बात समझ में आया, नीचे से हीट दे रहे थे, जब वो बर्फ वाला प्रैक्टिकल कर रहा था, नीचे से हीट दे रहे थे और वो बर्फ लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा था, वो बर्फ लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा था, लेकिन थर्मामीटर में टेम्परेचर राइज हो रहा था। थर्मामीटर का टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स था, 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस जितना पे बर्फ होता है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर फिक्स था और हीट दे रहे थे, फिर भी टेम्परेचर थर्मामीटर में राइज नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेट में तो कन्वर्जन हो रहा था। मतलब सॉलिड से लिक्विड बन रहा था, बर्फ से पानी बन रहा था ना, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था। ठीक है, आया समझ में? तो उस समय हम एक सवाल पूछे थे, वो जो हीट दे रहे हैं वो गया कहाँ, वो हीट गया कहाँ? आखिर वो हीट के वजह से जब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो वो हीट गया कहाँ? वो हीट कहाँ पे यूज़ हुआ? स्टेट चेंज करने में। हम जानते हैं ना कि कोई चीज़ सॉलिड होता है, जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड का पार्टिकल्स आपस में बहुत ही टाइटली पैक होता है। क्लियर है? टाइटली पैक होता है। जैसे हम हीट दिए तो क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स के बीच में मोशन आना शुरू हुआ। ठीक है, और इसका पार्टिकल क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, टूटा, एक दूसरे से बिखरने लगा, तभी तो ये चीज़ बन गया क्या, लिक्विड। थोड़ा थोड़ा दूरी पे आ गया, और जब तक ये पूरी तरीके से लिक्विड नहीं बना, जब तक कि इसका पार्टिकल पूरे तरीके से लिक्विड नहीं बना, तब तक क्या हुआ, तब तक इसका टेम्परेचर थर्मामीटर में बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया। यही चीज़ हुआ। आया समझ में? तो आया समझ में कि वो टेम्परेचर गया कहाँ? वो जो एनर्जी था, हीट एनर्जी जो हम नीचे से दे रहे थे, वो एनर्जी सारा का सारा यूज़ हो गया इसके अवस्था को बदलाव करने में, इसके स्टेट को बदलाव करने में। तो उसी हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। ऐसा हीट जो कि यूज़ हो किसी के अवस्था को बदलाव करने में, स्टेट को चेंज करने में। स्टेट को चेंज करना मतलब उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में जो हीट एनर्जी लगा, उसी को हम लेटेंट हीट कहेंगे। क्लियर है? उसी को हम लेटेंट हीट कहेंगे। अब ये लेटेंट हीट तुम लोग बर्फ वाले केस में भी देखा और वेपर वाले केस में भी देखा। जब तक पूरा का पूरा लिक्विड पानी, अब ये पानी है, ठीक है, ये था आइस, ये है वाटर। अब जब तक ये पूरा का पूरा वाटर बॉयल होने के बाद, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
वाटर कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोमीटर चढ़ने के बाद, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस तक थर्मामीटर चढ़ने के बाद दिखाए थे ना, स्टेबल हो गया, रुक गया था, थर्मामीटर का टेम्परेचर बढ़ रहा था, नहीं बढ़ रहा था। और वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक कि पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, जब तक पूरा का पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो हीट वाटर से मतलब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है, कौन सा हीट यूज हो रहा है, लैटेंट हीट यूज हो रहा है। इसीलिए वो जो हीट एनर्जी होता है वो हमको थर्मामीटर पे दिखाई नहीं देता, इसीलिए उसका नाम रखा गया गुप्त ऊष्मा या लैटेंट हीट, छुपा हुआ हीट। लैटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा, छुपा हुआ हीट, जो थर्मोमीटर पे तो नहीं दिखाई देता लेकिन अपना काम कर रहा होता है। क्या काम कर रहा होता है, अवस्था बदल रहा होता है, इसका स्टेट में चेंज ला रहा होता है, उस हीट का यूज करके ये अपने स्टेट में चेंज ला रहा होता है। आया समझ में। तो यहाँ पे एक सवाल होगा कि जो लैटेंट हीट है, क्या उसके वजह से इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो बढ़ जाता है, इसके मॉलिक्यूल के अंदर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। हम ही पूछ रहे हैं, बताओ अगर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इसके मॉलिक्यूल के अंदर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा या नहीं बढ़ा, बताओ, जवाब दो। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, अगर इसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी बढ़ा हुआ होता तो ये तुरंत में क्या होता, और हाई टेम्परेचर हमको दिखाने लग जाता। हम जानते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले भी पढ़ रखा है। तो इसके अंदर का काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ा, लैटेंट हीट देने की वजह से सिर्फ और सिर्फ अवस्था में चेंज आया। इसके बीच जो फोर्स था, जो टाइट बॉन्डिंग फोर्स था, एक आइस के बीच में क्या होता है, आपस का मॉलिक्यूल अच्छे से बंधा हुआ होता है, तभी तो वो सॉलिड है। उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो हीट यूज हुआ, उसी हीट को हम लैटेंट हीट कहते हैं, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए वो थर्मामीटर पे दिखाई नहीं दे रहा था। हम लगातार नीचे से हीट कर रहे थे, फिर भी थर्मामीटर पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस था, उसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। आया समझ में, इसको लैटेंट हीट कहते हैं। लैटेंट हीट क्लियर हुआ। अब समझो, यहाँ पे एक शब्द जोड़े, स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ये स्पेसिफिक लैटेंट हीट क्या होता है, जब हम स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एक के बारे में बात करेंगे, एक फिक्स अमाउंट के बारे में बात करेंगे, जैसे हम बोले 1 किलोग्राम ऑफ आइस या 1 ग्राम ऑफ आइस, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर या 1 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमारे पास तराजू होता तो हम मेजर करके दिखाते, ठीक है। अगर हम बोले 1 किलोग्राम ऑफ आइस को कन्वर्ट होने में, कि 1 किलोग्राम ऑफ आइस को 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में, मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने में जो हीट लगा वो होगा स्पेसिफिक लैटेंट हीट, ठीक है। अब यहाँ पे लैटेंट हीट दो प्रकार का हो जाता है, ठीक है। लैटेंट हीट दो प्रकार का हो जाता है, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये क्या होता है, देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन हम लिखे हैं, वेपराइजेशन का तुम लोग को खुद लिखना है, ठीक है। देखो यहाँ ध्यान से, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ध्यान ये रखना है, ऊपर कहाँ देख रहा है, ऊपर लिखा हुआ है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही होना चाहिए, ये नहीं कि कुकर में हम लैटेंट हीट चेक कर रहे हैं, गलत हो जाए, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसीलिए हम बीकर का यूज किए हैं, ऊपर खुला हुआ था, एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लग रहा था, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही हमको चेक करना है। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है बर्फ, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। 3 अवस्था होता है मिनिमम, नॉर्मली 3 अवस्था पढ़ रखा है, ठीक है। सॉलिड से कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। आया समझ में। अगर कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, ठीक है। उसी को हम दूसरे वर्ड में फ्यूजन कह देते हैं, ठीक है, फ्यूजन। इसीलिए ये सॉलिड से लिक्विड वाला जो केस है, सॉलिड से लिक्विड वाला जो केस है, इसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह देते हैं। क्लियर है। अगर मान लो कोई चीज़ लिक्विड में कन्वर्ट हुआ और लिक्विड 0 डिग्री सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड हो सकता है ना,
देख रहा था ना भी एक्सपेरिमेंट में, जब तक पूरा का पूरा सॉलिड कन्वर्ट नहीं होता है लिक्विड में, तो वो जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस का ही था। मान लो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी है, उसमें से जितना हीट, लैटेंट हीट हम दिए, वो सारा का सारा लैटेंट हीट खींच लें तो वापस से बर्फ बनेगा। वापस से बर्फ बनेगा कि नहीं? फिर से बोल रहे हैं, जो भी हम लैटेंट हीट दिए बर्फ से पानी बनने में, और पानी में से वापस से वो लैटेंट हीट खींच लें, हम जितना बर्फ से पानी बनने में दिए थे उस पानी में से उतना ऊर्जा वापस ले लें, उतना हीट वापस ले लें, तो वापस वो बर्फ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। आया समझ में? इसी को कहते हैं फ्यूज़न, इसी को कहते हैं फ्यूज़न। आया समझ?